गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 8/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ऑपरेशन गिदोन के रथों को शुरू किया है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इजराइल। इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल ने गाजा पट्टी में एक नए सैन्य अभ्यास ऑपरेशन गिडोन चैरियट्स की शुरुआत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य हमास पर शेष इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव डालना है। ऑपरेशन गिडोन चैरियट्स के नाम बाइबल के पात्र से लिया गया है, जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अडानी पावर ने निम्नलिखित में से किस राज्य को 1500 मेगावाट थर्मल पावर की आपूर्ति के लिए बोली हासिल की है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट थर्मल पावर की आपूर्ति की बोली हासिल की है, जिसमें 5.38 रुपये प्रति यूनिट की प्रतिस्पर्धा दर की पेशकश की गई है। कंपनी DBFOO मॉडल के तहत दो 8000 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित करेगी, जिसका परिचालन वित्त वर्ष 30 तक शुरू होने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिरांग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भूतापीय कुआं का तात्पर्य अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में भूतापीय उत्पादन कुएं के सफल ड्रिलिंग से है। इसका उद्देश्य डीजल और जलायु लकड़ी पर निर्भरता कम करना, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कृषि उर्वरता और जीवन स्तर में सुधार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सलीम सलाह बिन बिक्र अस को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ईरान, मिस्र, यमन, सीरिया। इसका सही जवाब है यमन। हाल ही में सलीम सालेह बिन बिक्र अस को यमन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश और मालदीव संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास आयोजित कर रहा है? भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत। भारत और मालदीव में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अर्थात ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास कर रहे हैं। INS शारदा और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल की भागीदारी वाले इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और आपदा प्रतिक्रिया समन्वय को मजबूत करना है। यह अभ्यास क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की व्यापक रणनीतिक दृष्टि का हिस्सा है और महासागर पहल के अनुरूप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा। इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद।
इसका सही जवाब है सोनू सूद। सोनू सूद को कोविड के दौरान उनकी परोपकारी सेवाओं के लिए 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भूटान में 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एनटीपीसी, अदानी, टाटा पावर, एनएचपीसी। इसका सही जवाब है अदानी। अदानी ने भूटान में 5000 मेगावाट के जल विद्युत परियोजनाओं के संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेडरिक मर्स को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का चांसलर नियुक्त किया गया है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम। इसका सही जवाब है जर्मनी। फ्रेडरिक मर्स को जर्मनी का 10वां चांसलर चुना गया है। वह क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से की पार्टी से हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है? एथेरियम, थेथर, एक्सआरपी, बिटकॉइन। इसका सही जवाब है बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया की सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कीमत 1.92 ट्रिलियन डॉलर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? रियाद, दुबई, मैड्रिड, रोम। इसका सही जवाब है दुबई। 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मध्य पूर्व सम्मेलन 6 मई 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईएनएस किल्टन ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रदर्शनी केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 में भाग लिया? वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, कंबोडिया। इसका सही जवाब है सिंगापुर। आईएनएस किल्टन ने सिंगापुर के चांगी प्रदर्शनी केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 में भाग लिया। IAMDEX एशिया का आयोजन हाल ही में सिंगापुर में किया गया था, जो 1997 में हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। यह एक प्रमुख समुद्री और रक्षा प्रदर्शनी है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।